आज हम पढ़ेंगे अमलगमेशन का प्रॉब्लम। इसके पहले भी हमने एक प्रॉब्लम बनाया था जिसमें हमने आपको बताया था कि किस तरीके से परचेसर के बुक में हम यहाँ पे जनरेटिव बनाते हैं और साथ ही साथ में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाते हैं। आज हम देखेंगे कि सेलर के बुक में किस तरीके से जनरेटिव प्रिपेयर की जाती है। तो हमारे पास में एक प्रॉब्लम दिया गया है। देखिए प्रॉब्लम क्या है। The Jay Limited and Vijay Limited agreed to combine and form a new company JV Limited। यहाँ पे दिया आपको कि जय एंड विजय ये दो कंपनी है जो अपना बिजनेस अमलगमेंट कर रही है, नया बिजनेस स्टार्ट कर रही है जिसका नाम क्या दिया आपको JV Limited with the capital of rupees 20 lakh divided in a equity share of rupees 10 each। जिसमें आपको कैपिटल दिया गया है 20 लाख और डिवाइड किया गया है 10 रुपीज ईच के हिसाब से। मतलब यहाँ पे 20 लाख रुपीज के शेयर दिए गए हैं, 10 रुपए एक शेयर है। इसका मतलब यहाँ पे क्वांटिटी कितनी हो जाती है शेयर की, तो 2 लाख का शेयर। The new company is to take over the assets and liability of both the companies on the consideration of issue of Jay Limited of rupees 8 lakh and Vijay Limited of rupees 10 lakh in a fully paid share of rupees 10 each। और यहाँ पे दिया गया है कि जो कंपनी मतलब नई कंपनी जो भी जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड की एसेट परचेस कर रही है, लायबिलिटी परचेस कर रही है, तो उसके लिए यहाँ पे जेवी लिमिटेड मतलब न्यू कंपनी क्या कर रही है आपको यहाँ पे, तो 8 लाख रुपीस के शेयर्स जय लिमिटेड के लिए और विजय लिमिटेड के लिए 10 लाख रुपीस के शेयर्स यहाँ पे इश्यू कर रही है। The new company is to pay the liquidation expenses of the transferor means of vendor company visualize Jay Limited rupees 11,000 and Vijay Limited rupees 8,000। और यहाँ पे दिया आपको कि जो नई कंपनी मतलब JV Limited जो कंपनी है वो यहाँ पे जय लिमिटेड की और विजय लिमिटेड के लिए लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड कर रही है। तो उनका एक्सपेंसेस दिया आपको 11,000 और 8,000 रुपीस। ऑल्सो पे ओन इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू रुपीस 11,000 और खुद का इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस यहाँ पे पेड कर रही है कितना है 11,000 रुपीस। On the date of amalgamation, the balance in the book of a transferor companies were as a follow। तो जिस दिन पे हमने बिजनेस को अमलगमेंट किया है उस दिन का आपको बैलेंस यहाँ पे दिया गया है, जिसमें देखिए क्या क्या दिया है आपको। इशूड एंड पेड अप कैपिटल, रिजर्व ऑफ फंड, ट्रेड ऑफ पेबल मतलब क्रेडिटर्स दिया गया है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीन, ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स दिया गया है, इन्वेंटरीज, स्टॉक और बैंक का बैलेंस, ये सारी आपको एसेट एंड लायबिलिटी दी गई है। आगे दिया है कि द अमलगमेशन इज ड्यूली कंप्लीटेड, वेरियस एसेट एंड लायबिलिटी बीइंग टेकन ओवर एट देयर बुक वैल्यू, व्हाइल वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ बोथ द कंपनीज इज टू बी कंसीडर्ड वर्थलेस। तो यहाँ पे दोनों कंपनी की एसेट एंड लायबिलिटी दोनों की दोनों ली गई है, लेकिन यहाँ पे जो गुडविल दी है वो गुडविल यहाँ पे वर्थलेस बोली गई है, दैट मींस उसकी कोई वैल्यू नहीं है। Give certain interest in the books of Vijay Limited and draw up opening balance sheet of VJ Limited। तो आपको यहाँ पे विजय लिमिटेड के लिए जनरेटिव बनाने के लिए बोलिए। अभी विजय कौन है, तो यहाँ पे सेलर मतलब वेंडर दिया गया है, तो वेंडर के बुक में आपको एंट्री बनानी है और ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है विजय लिमिटेड के बुक में। तो चलिए हम यहाँ पे सबसे पहले क्या कर लेते हैं, इस प्रॉब्लम के बेसिस पे अब यहाँ पे परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो परचेस कंसीडरेशन कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एसेट टेकन ओवर, ठीक है। तो जय लिमिटेड की विजय लिमिटेड की जो भी एसेट्स हमने टेकन ओवर किए, दैट मींस परचेस कंपनी ने टेकन ओवर किए, वो सारे के सारे एसेट्स यहाँ पे आएंगे और जो लायबिलिटी टेकन ओवर किए वो सारी लायबिलिटी हम यहाँ पे लिख लेंगे, जिसमें आपको सबसे पहले दिया है लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग आपको यहाँ पे अमाउंट दी गई है, कितना है 2 लाख रुपीस, यहाँ पे लिखेंगे हम 2 लाख रुपीस। यहाँ पे आपको एसेट्स की और लायबिलिटी का कोई नया वैल्यूएशन करने के लिए बोला नहीं गया है, इसलिए इनकी जो बुक वैल्यू है उसके हिसाब से हम यहाँ पे प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सो आगे दिया है यहाँ पे 2,50,000 रुपीस विजय के लिए। उसके बाद आपको दिया है प्लांट एंड मशीनरी, तो प्लांट एंड मशीन 5,30,000 रुपीस एंड 6,70,000 रुपीस। उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल मतलब डेटर्स की अमाउंट दी आपको यहाँ पे 35,000 रुपीस एंड 50,000 रुपीस। देन इन्वेंटरी इनकी वैल्यू दी आपको 10,000 और 20,000 रुपीस।
उसके बाद बैंक बैलेंस अमाउंट थी आपको 15,000 रुपीज एंड 25,000 रुपीज। यहाँ पे हो गए असेट्स, और यहाँ पे जो आपको गुडविल बोली गई है उसको वर्थलेस बोला है, वैसे भी हम लेते नहीं है। बैलेंस में अगर पता चलता है कि अगर कुछ बैलेंस बचा है, ठीक है, तो कैपिटल रिजर्व या फिर गुडविल निकलती है। तो ये हो गया हमारे सारे के सारे असेट्स। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि लायबिलिटी कौन सी लेनी है। लायबिलिटी यहाँ पे कौन सी लेनी है आपको, तो एक्सटर्नल कौन सी लेनी है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। तो उसमें आपको यहाँ पे एक लायबिलिटी है जिसका नाम है ट्रेड पेएबल। तो ट्रेड पेएबल क्रेडिटर्स दिया गया आपको यहाँ पे, अमाउंट दी है 60,000 रुपीज जय में, और विजय में दी गई आपको यहाँ पे 75,000 रुपीज। ये हो गई लायबिलिटी। तो हमने क्या कर लिया, यहाँ पे असेट्स टेक ओवर कर लिए, लायबिलिटी टेक ओवर कर ली है। तो उसके हिसाब से हम क्या करेंगे, यहाँ पे इनकी टोटल कर लेते हैं। तो ये टोटल है 7, हाँ, तो इनकी टोटल आ जाती है 7,90,000 रुपीज, और इनकी लायबिलिटी आती है 60,000 रुपीज। उसके बाद में यहाँ पे विजय में इसकी टोटल कर लेते हैं। तो यहाँ पे टोटल आई है 10,50,000 रुपीज, और यहाँ पे 75,000 रुपीज। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो भी असेट्स है, असेट्स में से लायबिलिटी माइनस कर लेंगे, ए में से बी माइनस कर लेंगे, तो हमको यहाँ पे मिलेगी नेट वैल्यू। तो इनके नेट वैल्यू कितनी हो जाती है, तो 7 लाख, देखो 7,90,000 में से हम 60,000 माइनस कर लेते हैं, तो 7,30,000 रुपीज एंड 10,15,000 में से अगर 75,000 रुपीज हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ पे आती है 9,40,000 रुपीज। ये हो गया हमारा नेट वैल्यू। क्या हो गया हमारा नेट वैल्यू। अभी हम देखेंगे यहाँ पे कि मोड ऑफ पेमेंट कैसा है, मतलब किस तरीके से यहाँ पे पेमेंट दिया गया है। तो आपको जैसे प्रॉब्लम में दिया गया है सेकंड पैराग्राफ में कि द न्यू कंपनी इज टू टेक ओवर द असेट्स एंड लायबिलिटी ऑफ बोथ द कंपनीज ऑन द कंसीडरेशन ऑफ इश्यू ऑफ J Limited of rupees 8 lakh and Vijay Limited of rupees 10 lakh in a fully paid up share of rupees 10 each। तो यहाँ पे दिया गया आपको कि हम क्या कर रहे हैं, मतलब जो नई कंपनी है JV लिमिटेड जो कंपनी है वो क्या कर रही है, यहाँ पे विजय लिमिटेड कंपनी है, तो यहाँ पे क्या कर रही है, आपको शेयर्स इशू कर रही है। शेयर्स कितने इशू कर रहे हैं यहाँ पे, तो 8 लाख के शेयर्स है जय के लिए, और विजय के लिए कितना शेयर्स है यहाँ पे दिया गया आपको, तो 10 लाख रुपीस के शेयर्स आपको यहाँ पे दिए गए हैं। तो उसके हिसाब से देखिए आपको क्या हुआ है कि जो हमारे नेट वैल्यू निकले हैं 7,30,000 रुपीस, और पेमेंट किया गया 8 लाख रुपीस। यहाँ पे भी 9,40,000 और पेमेंट किया गया 10 लाख रुपीस का। सो यहाँ पे ऐसे देखने को मिलता है कि जितना नेट वैल्यू उससे ज्यादा पेमेंट हुआ है, जितना भी नेट वैल्यू दिया है आपको उससे ज्यादा क्या हुआ है, पेमेंट हुआ है। तो जो ज्यादा का पेमेंट हुआ है तो हम इसका डिफरेंस निकाल लेंगे। तो डिफरेंस आता है यहाँ पे 70,000 रुपीस का, और यहाँ पे आएगा 60,000 रुपीस का। तो यहाँ पे जो डिफरेंस निकला है, तो क्या हुआ, हमने कम वैल्यू के लिए ज्यादा परचेस कंसिडरेशन पेड किया है। तो ये जो ज्यादा का परचेस हमने पेड किया है वो हमारी होगी गुडविल। ये हो गया गुड, मतलब कैसा है कि जो हमारी परचेसर कंपनी है, परचेसर कंपनी ने यहाँ पे जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड के लिए, जय लिमिटेड और विजय लिमिटेड के लिए जो ज्यादा का पैसा पेड किया है वो उनकी गुडविल के लिए पेड किया गया है। तो ये हो गया हमारा परचेस कंसिडरेशन। इसके ऊपर अभी सबसे पहले क्या करते हैं कि हम इसकी ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर कर लेते हैं। तो ओपनिंग बैलेंस शीट आपको दी गई है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट ऑफ जेबी लिमिटेड, जेबी लिमिटेड की ओपनिंग बैलेंस शीट दी गई है। अभी देखिए यहाँ पे हमको जो बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है, तो बैलेंस शीट प्रिपेयर करते समय हम क्या करेंगे कि हमारे पास में यहाँ पे परचेस कंसिडरेशन में जो भी वैल्यू दी गई है, परचेस कंसिडरेशन में हमको जो भी वैल्यू दी गई है उसके हिसाब से ही आपको क्या करना है, यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी है। तो यहाँ पे जो वैल्यू दी, जैसे देखिए ये लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, प्लांट एंड मशीनरी, तो ये सारी जो वैल्यू यहाँ पे दी गई है सारी वैल्यू के हिसाब से हमको यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस शीट प्रिपेयर करना है। तो हम यहाँ पे प्रिपेयर कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ से ऊपर चालू करते हैं। सबसे पहले क्या दिया आपको, इक्विटी एंड लायबिलिटी। तो शेयर होल्डर्स फंड, शेयर होल्डर्स फंड में इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल, यहाँ पे इशूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल कितना है हमारा, तो देखिए आप ध्यान दीजिए कि हमने परचेस कंसिडरेशन के अंदर में शेयर्स इशू किए 8 लाख रुपीस एंड 10 लाख रुपीस, टोटल 18 लाख रुपीस के हमने क्या किया, यहाँ पे शेयर्स इशू किए। यहाँ पे टोटल वैल्यू कितनी जाती है, यहाँ पे 18 लाख का रुपीस। और ये जो हमने 18 लाख रुपए के शेयर इशू किए, एक शेयर है 10 रुपए का, एक शेयर कितने का दिया आपको, 10 रुपए का। उसके हिसाब से आपकी जो क्वांटिटी है, क्वांटिटी कितनी हो जाएगी,
1,80,000 shares of rupees 10 each. Total amount 18 lakh rupees. उसके बाद में आपको यहाँ पे ट्रेड पेबल दिया गया है, ठीक है। तो लायबिलिटी में जितना यहाँ पे है वही उतना ही लिखा है यहाँ पे। तो 60,000 प्लस 75,000 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना हो जाता है यहाँ पे 1,35,000 रुपीज। तो ये हो गया हमारी लायबिलिटी। उसी के साथ में अभी आपकी जो असेट दी गई है इसमें क्या है, नॉन करंट असेट। उसमें फिक्स असेट दिया आपको, टेंजिबल जिसमें दिया आपको टेंजिबल असेट जो आती है उसमें ये दो अमाउंट प्लस होती है। मतलब जो हमारी टेंजिबल मतलब बताया आपको दृश्य संपत्ति, जिसमें लैंड एंड बिल्डिंग और प्लांट एंड मशीनरी दोनों की वैल्यू आपको लेना पड़ेगा। इसके लिए आप नोट बना सकते हो। मतलब जहाँ पे एक से ज्यादा अगर आइटम है उसके लिए आपको बैलेंस शीट वगैरह प्रिपेयर करते समय क्या करना है, नोट बनानी है। तो हम यहाँ पे नोट बना सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे कर सकते हो, तो डायरेक्ट कर लो चलता है। तो हम यहाँ पे डायरेक्टली करते हैं। तो 2 और 2 4 लाख 50,000 रुपए। उसके बाद में यहाँ पे 5 और 6 11 और 1 12 लाख रुपए के 4 16,50,000 रुपए। यहाँ पे टेंजिबल असेट जो आती है टोटल 16,50,000 रुपए, मतलब 16,50,000 रुपए हो गया आपकी टोटल टेंजिबल असेट। उसके बाद में आपके यहाँ पे इंटेंजिबल असेट दी गई है। इंटेंजिबल असेट में कौन सी असेट आएगी, यहाँ पे हमने जो गुडविल निकाली है गुडविल क्या है, यहाँ पे जो गुडविल निकाली है गुडविल आएगी। लेकिन इसके लिए हम थोड़ा सा नोट तैयार कर लेते हैं। तो देखिए नोट, तो इसमें जो आपको दोनों गुडविल दी है दोनों कंपनियों की, वो हम क्या कर लेंगे यहाँ पे प्लस कर लेंगे। तो 70,000 प्लस 60,000 टोटल आ जाते हैं यहाँ पे 1,30,000 रुपीज। टोटल 1,30,000 रुपीज। और साथ ही में यहाँ पे आपको दिया गया है कि न्यू कंपनी जब अपना बिजनेस स्टार्ट कर रही है तो वहां पे उन्होंने क्या किया है, फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड किया है और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किया है। फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड किया और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस पेड किया है। तो जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस और लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो है वो वहां पे क्या किए जाएंगे, इसमें प्लस किए जाएंगे। वो हमारा प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो होता है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस इज द इंटेंजिबल असेट। तो यहाँ पे जो भी टोटल एक्सपेंसेस हुआ है लिक्विडेशन के लिए और फॉर्मेशन के लिए, तो दोनों क्या करेंगे हम इसमें प्लस कर लेंगे। देखो आपको अमाउंट दी गई है 11,000 प्लस 8,000 और साथ में आपको जो फॉर्मेशन एक्सपेंसेस दिया गया है तो वो है 11,000 का। तो इसकी टोटल कर लेंगे हम। तो टोटल कितना है यहाँ पे 30,000। टोटल 30,000 11 22 22 8 30। तो टोटल हो जाता है यहाँ पे 1,60,000 रुपीज। तो ये जो 1,60,000 रुपीज है ये हमारा हो गया इंटेंजिबल असेट। तो मैं आपको यहाँ पे हम इसका नोट लिख देते, नोट नंबर 1। तो यहाँ पे इंटेंजिबल असेट जो हुई है तो कितनी होगी अपनी हमारी 1,60,000 रुपीज। ये हो गया हमारी इंटेंजिबल असेट। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिया है करंट असेट। तो करंट असेट में कैसा है, इन्वेंटरी। देखिए यहाँ पे इन्वेंटरी सबसे पहले दी है कितना है 10 और 20 बराबर 30,000। उसके बाद में दिया आपको ट्रेड रिसीवेबल। तो यहाँ पे ट्रेड रिसीवेबल दिया आपको 35 प्लस 50 इज इक्वल टू 85,000 रुपीज। देन बैंक बैलेंस, तो बैंक बैलेंस आपको दिया गया यहाँ पे 15,000 प्लस 25,000। अभी आपको जो बैंक बैलेंस दिया गया है टोटल उसकी जो अमाउंट दी है आपको कितना दिया, देखिए 15 और 25। टोटल हो जाता है कितना 40,000 रुपीज। टोटल कितना है यहाँ पे 40,000, मतलब हमारे पास 40,000 रुपीज थे। लेकिन ये जो 40,000 रुपए हमारे पास में थे उन 40,000 रुपीज में से देखिए हमने क्या किया था, लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस पेड किए थे। तो जो लिक्विडेशन एक्सपेंसेस और फॉर्मेशन एक्सपेंसेस हमने यहाँ पे पेड किए हैं तो उसके लिए हमारा कैश गया है, पैसा गया है, इसलिए हम क्या करेंगे वो जो अमाउंट है यहाँ से माइनस कर देंगे। कितना अमाउंट था वो 30,000 रुपीज। तो 30,000 रुपीज हम यहाँ से क्या कर लेंगे माइनस कर लेंगे। तो 40 में से 30 चले गए, बचे कितने सिर्फ 10,000 रुपए। कितना बचे सिर्फ 10,000 रुपए। ये हो गया हमारी कैश। इसके लिए भी आप नोट बना सकते हो, हमने यहाँ पे आपको डायरेक्टली बता दिया गया है। तो अब हम बैलेंस शीट के टोटल कर लेते हैं। तो कितनी टोटल है देखिए यहाँ पे, तो 18 लाख है प्लस 1 लाख 19 लाख 35,000 रुपीज। एंड देन यहाँ पे आपको इसकी टोटल करनी है 16 प्लस 1 17,000 17 18 18,100।
उसके बाद में यहाँ पे जो आपको 18 लाख का 40,000 50,000 और 85, तो टोटल 85 प्लस करने के उसमें कितना होता है 19 लाख का 35,000, 19 लाख का 35,000। ये हो गया आपकी बैलेंस शीट, ठीक है, जिसमें ये हमारी लायबिलिटी और ये हमारी है असेट, दोनों क्या है कंबाइन एक जैसी आती है, ठीक है। ये हो गया हमारा बैलेंस शीट। इसके बाद में हम देखेंगे कि विजय लिमिट में जो आपको एंट्री बताई गई है, मतलब एंट्री पूछी गई है, उसके बारे में वहाँ पे देखेंगे। अभी हम देखेंगे जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ अ सेलर। जैसे हमने अभी इसके पहले परचेस ट्रांजैक्शन वगैरह बना लिया था और परचेसर के बुक में ओपनिंग बैलेंस शीट बना ली थी, तो अभी हमें क्या बनाना है जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ विजय लिमिट, ठीक है। तो विजय लिमिट में अगर आपको क्या करना है, मतलब जो सेलर है उसके बुक में अगर एंट्री बनानी है, तो उसके लिए क्या करना है आपको, बस ये ध्यान में रखना है कि आपको जो प्रॉब्लम दिया गया है, तो प्रॉब्लम के बेसिस के ऊपर आपको पूरा का पूरा एंट्री बनानी है। तो यहाँ पे आपको परचेस कंसिडरेशन में से सिर्फ जो कंसिडरेशन आपने पे किया है उतना ही आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। जो हमने यहाँ पे लिख के रखा है जय लिमिटेड विजय लिमिटेड के लिए 8 लाख रुपीस के शेयर हमने पे किए थे और यहाँ पे 10 लाख रुपीस के शेयर हमने पे किए थे विजय। तो यहाँ पे जो आपको प्रॉब्लम दिया गया है, तो उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे इंटरेस्ट प्रिपेयर करेंगे। अभी टाइम बचाने के लिए ऑलरेडी यहाँ पे इंटरेस्ट लिख के रखा है। तो देखिए पहली जो एंट्री की जाती है वो होती है हमारी बीइंग वेरियस असेट्स ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। तो हमको क्या करना है, जो भी हमारे पास में प्रॉब्लम में जो भी असेट्स दी गई है उनको आपको ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट में, ठीक है। तो उसमें कौन से असेट लेना है, तो जो भी आपके असेट दिए वो सारे के सारे असेट लेना है, सिर्फ फिक्टिशियस असेट छोड़। तो यहाँ पे देखिए आपको कौन से असेट दी है, तो गुडविल, ठीक है। यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम रिलायेशन अकाउंट को ट्रांसफर करने से रिलायेशन अकाउंट डेबिट कर लेंगे और जो भी असेट है उनको हम क्रेडिट कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे दिया आपको गुडविल, गुडविल की अमाउंट कितना दिया है आपको 1 लाख रुपीस, यहाँ पे क्रेडिट में लिख लेंगे हम 1 लाख रुपीस। देन लैंड एंड बिल्डिंग अमाउंटेड रुपीस 2 लाख का 50,000। प्लांट एंड मशीनरी रुपीस 6,70,000। देन ट्रेड रिसीवेबल अमाउंटेड रुपीस 50,000। इन्वेंटरीज 20,000 और बैंक बैलेंस दिया है 25,000। इनके सबकी टोटल कर लेंगे, कितनी टोटल होती है इनकी 11,15,000। ये हो गया हमारी सारी के सारी जो असेट हमने ट्रांसफर की है। तो हमने कितनी का असेट ट्रांसफर किए 11,15,000 की असेट ट्रांसफर की है। तो आपको क्या करना है, रिलेशन अमाउंट डेबिट करना है और सारी के सारी जो असेट हमने ट्रांसफर की है विजय लिमिटेड की, तो उसको आपको क्या करना है, यहाँ पे क्रेडिट करना है। सिर्फ आपको विजय लिमिटेड में मतलब यहाँ पे विजय लिमिटेड की जो अमाउंट दी है उसको ही देखना है। उसके बाद में यहाँ पे हमारे पास में दूसरी एंट्री कौन सी करनी है, तो लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। जो भी हमने लायबिलिटी ली है उसको क्या करना है, आपको ट्रांसफर करना है रिलेशन अकाउंट के लिए। वो पे एक्सटर्नल लायबिलिटी कौन सी लायबिलिटी है हमारे पास में, तो ट्रेड पेबल बराबर है। तो देखिए आपके यहाँ पे अमाउंट थी उसकी 75,000, तो ट्रेड पेबल अकाउंट यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा 75,000 से, और रिलेशन अकाउंट यहाँ पे आपको क्या करना है, क्रेडिट करना है। यहाँ पे जो दो एंट्रीज है, ये दो एंट्री पहली ध्यान में रखना है आपको। पहली एंट्री क्या करनी है आपको, यहाँ पे एसेट ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट, सेकंड एंट्री लायबिलिटी ट्रांसफर टू रिलेशन अकाउंट। उसके बाद में नेक्स्ट एंट्री जो होती है वो क्या करना है आपको कि परचेस कंसिडरेशन जो हमने पे किया है तो उसकी पहले पेबल की एंट्री करेंगे, ठीक है। दैट मींस अभी यहाँ पे कौन है, विजय है, तो विजय मतलब सेलर तो उनको मिलेगा, इसलिए यहाँ पे एंट्री क्या होगी, रिसीवेबल की, मतलब पहले क्या होगी ड्यू रिसीवेबल की एंट्री हो जाएगी यहाँ पे। तो देखिए हम यहाँ एंट्री क्या होती है, तो परचेसर कंपनी अकाउंट डेबिट टू रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट। तो परचेसर कौन है हमारे पास, तो जेवी लिमिटेड इज अ परचेसर, तो जेवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट करेंगे और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट करेंगे। और यहाँ पे अमाउंट कौन सी लिखनी है, अमाउंट लिखनी है आपको विजय की परचेस कंसिडरेशन। कितनी अमाउंट दी आपको यहाँ पे, तो 10 लाख रुपीस, यहाँ पे भी 10 लाख रुपीस। ये हो गया आपकी परचेस कंसिडरेशन ड्यू की एंट्री। क्या है, परचेस कंपनी अकाउंट डेबिट मतलब जेवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट और रिलेशन अकाउंट का क्रेडिट। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री होगी परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड की, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपको परचेस रिसीव्ड की एंट्री करनी है तो क्या होगी, देखिए तो रिसीव्ड हुआ है, क्या रिसीव्ड हुआ है, व्हाट कम्स इन, क्या आया हमारे पास में, तो विजय के पास में आया है शेयर। कौन से शेयर्स आए हैं, जेवी लिमिटेड की, इसलिए शेयर्स इन जेवी लिमिटेड अकाउंट डेबिट एंड
परचेसर कंपनी अकाउंट क्रिएट, क्योंकि जो गिवर है, गिवर कौन है यहाँ पे, तो जेबी लिमिटेड मतलब परचेसर, इसलिए जो रिसीव्ड हुआ है, तो रिसीव्ड क्या हुआ है हमारे पास शेयर, तो शेयर कितने रुपए रिसीव्ड हुए हैं 10 लाख रुपीस के लिए, यहाँ पे हम लिखेंगे 10 लाख रुपीस। एंड जिसके पास से रिसीव्ड हुआ है मतलब गिवर कौन है यहाँ पे, तो परचेसर है, इसलिए यहाँ पे परचेसर अकाउंट क्रिएट करेंगे 10 लाख रुपीस से। तो ये तीसरी एंट्री और चौथी एंट्री। तीसरी एंट्री परचेस कंसीडरेशन ड्यू की और चौथी एंट्री परचेस कंसीडरेशन रिसीव्ड की। उसके बाद में यहाँ पे एंट्री होती है कि अगर कोई असेट्स और लायबिलिटी मतलब कोई असेट्स है जो परचेसर कंपनी टेक ओवर नहीं की है, तो उसकी एंट्री, ऐसे कोई असेट आपको यहाँ पे दी नहीं है। उसके बाद में एंट्री होती है कि लायबिलिटी नॉट टेकन ओवर बाय द परचेसर कंपनी, ऐसे भी कोई लायबिलिटी यहाँ पे दी नहीं है। उसका लिक्विडेशन एक्सपेंसेस वो भी आपको यहाँ पे दिया नहीं है, दिया है लेकिन पेड किसने किया है आपको मतलब यहाँ पे, तो परचेसर ने पेड किया। किसने पेड किया है, परचेसर। आपको वहाँ पे दिया है प्रॉब्लम में कि परचेसर ने क्या किया था, परचेस कंसीडरेशन पेड किया था, बराबर है, इसलिए सेलर में उसकी एंट्री नहीं होगी। उसके बाद आपको यहाँ पे प्रेफरेंस वगैरह कोई दिया नहीं है, इसलिए प्रेफरेंस की भी एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। इसके बाद में नेक्स्ट एंट्री करेंगे हम यहाँ पे कि रियलाइजेशन अकाउंट के ऊपर प्रॉफिट हुआ है, यहाँ पे लॉस हुआ है, तो प्रॉफिट लॉस निकालना एकदम इजी होता है। यहाँ पे आपको अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन एक नॉर्मल हम अकाउंट बनाएंगे जिसको हमको पता चल जाएगा किस तरीके से यहाँ पे लॉस यहाँ पे प्रॉफिट निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पे जो आपको रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट दिया है, उसके बाद में यहाँ पे आपको क्या दिया, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट दिया है, और यहाँ पे आपको रिलेशन अकाउंट क्या दिया, क्रेडिट दिया है। तो हम एक नॉर्मल अकाउंट बनाएंगे यहाँ पे रिलेशन अकाउंट का। तो जैसे यहाँ पे डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, डेबिट साइड में क्या अमाउंट है 11 लाख का 15,000, यहाँ पे लिख लेंगे 11 लाख का 15,000। उसके बाद क्रेडिट जो दिया है, क्रेडिट का क्रेडिट में लिख लेंगे 75,000, यहाँ पे लिख लेंगे 75,000। एंड देन यहाँ पे आपको लिखा है 10 लाख, तो यहाँ पे लिख लेंगे 10 लाख रुपीस क्रेडिट। तो जो डेबिट में अमाउंट दी थी रिलेशन को डेबिट में लिख लिए, जो क्रेडिट में दिया है उसको क्रेडिट में लिख लिए। यहाँ पे देखिए बड़ी टोटल कौन सी है, दोनों में से कोई साइड बड़ी साइड कौन सी है, यहाँ पे आपको दिखेगा कि 10 लाख, यहाँ पे देखिए 11 लाख 15,000 क्या है बड़ी दी है, तो दोनों साइड में लिख लेंगे हम 11 लाख का 15,000। एंड देन यहाँ पे बैलेंस निकालेंगे, तो 11 लाख 15,000 में से अगर हम बैलेंस 10 लाख का 75,000 माइनस करते हैं तो यहाँ पे आएंगे 40,000, और ये 40,000 यहाँ पे जो आया है क्रेडिट साइड में वो हो गया हमारा लॉस। क्या हो गया हमारा ये लॉस, और ये जो लॉस आया है लॉस हमको ट्रांसफर करना पड़ता है शेयर होल्डर को। यहाँ पे हम इसको क्या करेंगे, शेयर होल्डर को ट्रांसफर करेंगे। एंट्री अकाउंट कैसे लिखें, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट दिया है, बराबर है, रिलेशन अकाउंट क्रेडिट तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट, इसलिए यहाँ पे एंट्री है रिलेशन शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट और रिलेशन अकाउंट क्रेडिट। और हमारा लॉस कितना दिया आपको यहाँ पे 40,000 रुपीस का, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 40,000 और यहाँ पे आ जाएगा 40,000। देन हम क्या करेंगे, हमारे पास में जो भी लायबिलिटी से लायबिलिटी ट्रांसफर कर लेंगे हम हमारे शेयर होल्डर को, जो भी हमारे इंटरनल लायबिलिटी उसको आपको ट्रांसफर करना है शेयर होल्डर को। तो यहाँ पे हमारी जो लायबिलिटी दी है आपको कौन सी लायबिलिटी है, इश्यूड एंड पेड अप कैपिटल, रिजर्व ऑफ फंड एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे शेयर कैपिटल दिया आपको विजय में, अमाउंट दी है इसकी 9 लाख रुपीस। उसके बाद आपको रिजर्व फंड दिया है 1 लाख रुपीस का, एंड देन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस दिया आपको यहाँ पे 40,000 रुपीस के लिए, यहाँ पे लिख लेंगे 40,000 रुपीस। तो ये हमारे 3 लायबिलिटीज दी है जो इंटरनल हमको ट्रांसफर करना है शेयर होल्डर को। तो इसकी टोटल कितनी जाती है 9, 10 लाख का 40,000। किसको ट्रांसफर करना है इसको, हमको शेयर होल्डर को, इसलिए यहाँ पे टू इक्विटी शेयर होल्डर या फिर शेयर होल्डर अकाउंट क्या कर लेंगे हम इसको क्रेडिट कर लेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि हमारे पास में कोई असेट्स है क्या, मतलब एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट वगैरह है क्या जो हमारे पास में बैलेंस शीट दिया है, तो ऐसा कोई आइटम आपको दिया नहीं है, ये तो अगर होता तो वो भी हम क्या करते हैं शेयर होल्डर को ट्रांसफर कर देते। एंड लास्ट एंट्री यहाँ पे की जाएगी कि शेयर होल्डर को आपको पेमेंट करना है, तो शेयर होल्डर को पेमेंट करना है, तो यहाँ पे रिसीवर कौन है शेयर होल्डर से, इसलिए शेयर होल्डर्स अकाउंट यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ठीक है। तो शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट है, उनको क्या देना है, शेयर देना है, बराबर है। तो शेयर्स का पेमेंट है, तो शेयर्स कितना पेमेंट किया हमने उनको, तो 10 लाख रुपीस का, यहाँ पे हम लिख लेंगे 10 लाख रुपीस। और पेमेंट को मतलब हम जो पेमेंट कर रहे हैं उसका मोड क्या है, तो हम शेयर में पेमेंट कर रहे हैं, इसलिए शेयर इन जेबी लिमिटेड, मतलब जो शेयर होल्डर को पेमेंट किया जा रहा है इसमें किया जा रहा है शेयर्स में। यहाँ पे शेयर जो थे कितने के थे 10 लाख रुपए के, 10 लाख रुपए के आपको शेयर दिए गए हैं। इस तरीके से यहाँ पे मतलब बस यहाँ पे आपको क्या करना है एंट्री करनी है, और एंट्री करने के लिए बस आपको प्रॉब्लम देखना है,
और साथ में बस इतना ध्यान रखना है कि आपने जो परचेस कंसिडरेशन पेड किया है कितना पेड किया, बाकी परचेस कंसिडरेशन की तरफ देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। बाकी सिर्फ आपको क्या करना है, प्रॉब्लम में देखना, प्रॉब्लम में देख के पूरी की पूरी एंट्री यहाँ पे करना है।